हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि हमारे ओडिशा के सेमेस्टर 1 का पेपर है। अगर तुम कोई भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, कोई भी कॉलेज से बिलोंग करते हो ओडिशा का, तो पूरा सिलेबस सेम है हर जगह। आराम से तुम पढ़ाई शुरू कर सकते हो। बाकी ऑल ओवर इंडिया में भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग अलग सेमेस्टर्स पे दिया हुआ है, हर जगह सिलेबस बिल्कुल सेम है। आज के क्लास में हम लीज वाला टॉपिक शुरू करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है आज का लीज। सबसे पहले समझते हैं कि लीज का मतलब क्या होता है। ठीक है, लीज का मतलब होता है बेसिकली एसेट्स को रेंट पे देना, डेट इज कॉल्ड एज लीज। जैसे आज सपोज मेरे पास कोई एसेट है, तो मैं वो एसेट किसी दूसरे पर्सन को भाड़े में दे रहा हूँ, रेंट पे दे रहा हूँ। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं लीज। मेरे को क्या बोलेंगे, जो एसेट का ओनर है, जो भाड़ा में दे रहा है, जो रेंट पे दे रहा है एसेट को, द पर्सन इज कॉल्ड एज लेजर। तो मुझे लेजर बोला जाएगा। और जो सामने वाला व्यक्ति है जो एसेट को ले रहा है रेंट पे, that person is called as lazy. Clear है? तो दो पार्टी हो गए, one is the lessor, another one is the lazy. ठीक है, देखना, lease is an agreement whereby the lessor conveys to the lazy in return for rent. रेंट मिलेगा और बदले में अधिकार देंगे एक एसेट को यूज करने का। तो लेजर जो है वो एसेट का ओनर है, वो अपने एसेट को यूज करने दे रहा है, किसको? लेजी को। और लेजी बदले में क्या देगा? लेजर को भाड़ा, रेंट। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को बोलते हैं लीज एग्रीमेंट। क्लियर है? देखना, द लेजर रिमेन्स द ओनर। मालिक कौन रहेगा? मालिक लेजर ही है। और एसेट को यूज कौन करेगा? एसेट को लेजी यूज करेगा। बट द लेजी हैज द राइट टू यूज द इक्विपमेंट for an agreed rental to be paid over a period. Though the lessee has an unrestricted right of use of the lease equipment but does not become the owner. तो lessee use तो करेगा प्रोडक्ट को मतलब फिक्स एसेट को, लेकिन वो फिक्स एसेट का ओनर नहीं बनता। ओनर अभी भी कौन है? ओनर लेजर ही है। तो बेसिकली मैं गुड्स का मालिक हूं, मैं सिर्फ अधिकार दिया हूं सामने वाले को कि वो गुड्स को यूज कर सकता है और बदले में मुझे रेंट पे करेगा। गुड्स का ओनर अभी भी मैं ही हूं, राइट? द लीज कॉन्ट्रैक्ट विल कवर लीज पीरियड, द अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ पेमेंट टू बी मेड बाय द लेजी। सब कुछ लिखा हुआ रहता है, कितना दिनों का लीज है, कितना रुपए का पेमेंट होगा, कितना दिन के लिए है। ठीक है, कौन उसका टैक्सेस का, इंश्योरेंस का, मेंटेनेंस का खर्चा कौन पे करेगा, लेजर या लेजी। ये सब कुछ लिखा हुआ रहता है लीज एग्रीमेंट के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट, द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई टू लीज कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन लेजर एंड लेजी इज बेलर एंड बिली। तो जो एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तुम वैसे नहीं पढ़े होगे, बिजनेस लॉ नाम का एक सब्जेक्ट हुआ करता था हमारे सेमेस्टर नंबर 1 में, बट एनईपी में अब वो हट गया है। वहां पे हम पढ़ते थे ये बेलर बेली क्या होता है। तो अभी एक बार के लिए तुम इसको छोड़ दो, बेलर बेली क्या होता है इसको हम एग्जाम में नहीं लिखेंगे। ये थोड़ा सा बिजनेस लॉ से रिलेटेड है, जो कि हम अब नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो हमारे सेमेस्टर से डिलीट हो गया है। पहले जो पुराना सिलेबस था उसमें सेमेस्टर 1 में पेपर था बिजनेस लॉ। ठीक है, तो इसको छोड़ देता हूं मैं, बेलमेंट अभी नहीं समझाता। नेक्स्ट, thus a lease can be defined as an executory contract where two or more parties commit themselves to fulfill certain obligations. तो ये एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटरी मतलब जो फ्यूचर में परफॉर्म होगा। फ्यूचर में कैसे परफॉर्म होगा? सामने वाला अधिकार देगा उसको एसेट को यूज करने का, और जो लेजी है वो बदले में रेंट पे करेगा। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 AS 19 है, ध्यान रखना एग्जाम में कई बार आ जाता है एमसीक्यू में। कौन सा AS है? लीज का 19 है। ठीक है, issued by the Council of Institute of Chartered Accountants of India comes into effect in respect of all assets leased during the accounting period commencing from 1/4/21 and it mandatory in nature. तो ICI लीज के लिए स्टैंडर्ड इशू किया है
और उसके हिसाब से अकाउंटिंग करना मैंडेटरी है। ठीक है, देखना द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड is to prescribe for lease and leisure the appropriate accounting policies and disclosures in the financial statement। तो ये एएस का पर्पस है कि लेजर और लेजी कैसे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, कैसे लीज को डिस्क्लोज करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये सब इसमें दिया हुआ है। क्लियर? लीज एग्रीमेंट टू एक्सप्लोर फॉर और यूज नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस, टिम्बर, मेटल्स एंड अदर मिनरल राइट्स। तो पहला तो लीज हो सकता है नेचुरल एसेट्स को यूज करने का, जैसे मैं अपना जमीन लीज पे दे दिया हूं, उसमें से ऑयल, गैस, कोल, पेट्रोलियम ये सब निकालने के लिए। ठीक है, तो एक तो ऐसा लीज हो सकता है। दूसरा हो सकता है कोई लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, जैसे कि कोई पिक्चर, मूवी, वीडियो रिकॉर्डिंग, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब किसी को मैं यूज करने दिया हूं। या फिर थर्ड हो सकता है कोई जमीन मैं लीज पे दिया हूं। ठीक है, तो ये बेसिक टाइप ऑफ लीज है जो इंडिया में होता है। एक तो नेचुरल रिसोर्सेस निकालने के लिए मैं अपना जमीन किसी को दिया हूं। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि हम लोग अपना पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, वीडियोस, म्यूजिक ये सब किसी और को यूज करने के लिए अलाउ किए हैं, बदले में वो हमको रेंट पे करता है। और तीसरा, हम अपना जमीन अलाउ किए किसी को यूज करने के लिए। क्लियर है ये? नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ लीजिंग। लीजिंग का क्या फायदा है? ठीक है, पहला, इट प्रोवाइड 100% फाइनेंस एंड लीज इज नॉट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एनी मार्जिन मनी, दस एसेट्स कैन बी एक्वायर्ड विदाउट एनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो पूरा फाइनेंस करवा सकते हैं हम, तो बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए हम आराम से एसेट ओन कर सकते हैं। ऑन द पार्ट ऑफ द लेजी एज देयर इज नो डाउन पेमेंट, कोई डाउन पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। लेजर का जो एसेट हम पहला दिन से यूज करना शुरू कर सकते हैं और सिर्फ हमको रेंटल देना पड़ेगा। ठीक है, अगर सोचो लीज नहीं होता तो एसेट लेजी को खरीदना पड़ता, और लेजी खरीदने के लिए हो सकता है लेजी के पास पैसे ही ना हो। तुम बोलोगे सर लोन मिल जाएगा, लोन 100% मिलता नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जो लोन है उस पे कुछ डाउन पेमेंट भी देना पड़ता है। देखिए लीज में, देखो लीज में कोई डाउन पेमेंट भी नहीं देना पड़ता, लीज तो डायरेक्ट होता है, सिर्फ रेंट दो और एसेट को यूज करो। क्लियर है? तो ये हो गया एडवांटेजेस, जो पहला एडवांटेज है लीजिंग का। देखना सेकंड, it augments its working capital requirement by releasing the available internal resources of the company for financing। तो हम अपना पैसा आराम से वर्किंग कैपिटल में लगा सकते हैं, क्योंकि हमको फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाना नहीं पड़ा, हम फिक्स्ड एसेट तो लीज में ले लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये किसके बारे में बता रहा है? लेजी के हिसाब से बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लीज रिक्वायरमेंट द पीरियड ऑफ लीज एंड द रेंटल्स कैन बी एग्रीड। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना रेंटल और कितना समय का लीज है ये आपस में लेजर लेजी डिसाइड कर सकते हैं, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, रेंटल्स पेड आर डिडक्टेबल फ्रॉम इनकम ऑफ द बिजनेस एंड इट प्रोवाइड्स टैक्स बेनिफिट। तो रेंटल जो है वो एक प्रकार का एक्सपेंस है, इट इज एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस से प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट अगर कम होगा तो हमको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। क्लियर? The company borrowing capacity remains unaffected on account of leasing, as lease equipment and the corresponding rental obligations are not shown as asset and liabilities in the balance sheet। तो जो एसेट हम लीज पे लिए हैं उसको बैलेंस शीट में एसेट में दिखाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसके ओनर नहीं है। ठीक है, और जो पैसा हमको देना है वो लाइबिलिटीज में दिखाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा एक बार में थोड़ी देना है, पैसा तो हर साल थोड़ा थोड़ा रेंट के जैसा देना है, जो कि सीधा रेंट को हम पीएल अकाउंट में लिखेंगे। तो बैलेंस शीट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा लीज में एसेट लेने से, ना बैलेंस शीट के एसेट साइड में एसेट आएगा और ना ही लाइबिलिटी साइड में पेमेंट नाम का लाइबिलिटी या लेजर नाम का लाइबिलिटी आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इट इज ऑफ द ग्रेट एडवांटेज टू एमआरटीपी कंपनीज, जो छोटे मोटे कंपनीज हैं उनके लिए बहुत एडवांटेज है, क्योंकि वो खुद तो एसेट खरीद नहीं सकते, लेकिन भाड़ा में ले लेंगे तो कम से कम एसेट को यूज कर पाएंगे। उनका उतना पैसा ही नहीं है कि वो एसेट को स्टार्टिंग में परचेज कर सकें। राइट, नेक्स्ट, लीज अवॉइड स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स विच आर टू बी फॉलोड फॉर टेकिंग लोन्स। तो लोन वोन लेने के लिए बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटल रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा प्रोसीजर रिक्वायरमेंट है,
तो ये सब प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो एसेट खरीदना नहीं, हमको तो भाड़ा में लेना है। तो भाड़ा में अगर हम एसेट लेंगे तो हमको लोन का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर रेंट पे नहीं मिलता एसेट तो सोचो, फिर एसेट यूज करने के लिए एसेट खरीदना पड़ता, और एसेट खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए होते, और पैसे के लिए फिर लोन लेना पड़ता। क्लियर है? नेक्स्ट, rentals are paid out of the cash originated from the use of the asset acquired on lease. तो रेंट हम बड़े आसानी से पे कर पाएंगे, क्योंकि हम एसेट को यूज करेंगे, एसेट को यूज करके पैसा कमाएंगे, और उस पैसे से हम रेंट को पेमेंट करेंगे। क्लियर? Leasing by providing funds for acquisition or replacement of equipment can enable the industry to consume their own funds for utilization in major expansion schemes. तो हम बड़े बड़े एक्सपेंशन स्कीम्स में अपना पैसा लगा सकते हैं। हम फिक्स्ड एसेट को लीज पे लेंगे तो पैसा बचेगा, और उस पैसे को हम यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए। राइट? नेक्स्ट, इट प्रोवाइड एडिशनल लाइन ऑफ फाइनेंस इन केस द कंपनी हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम बोरोइंग लिमिट। तो हम और एक्स्ट्रा पैसा जो है उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम एसेट खरीदे नहीं तो पैसा बचा है, तो हम उस पैसे को कहीं और यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो बेसिकली वो पॉइंट्स जो है, पैसा बचा है उसी के ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है? नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन बेटर वेल्थ या टैक्स प्लानिंग। ये तो मैं पहले ही बताया कि एक्सपेंस के जैसा ट्रीट होगा रेंट। रेंट क्या है? रेंट एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या कम हो जाएगा? प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इट एलिमिनेट्स द कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल फ्रॉम अदर सोर्सेस, लाइक हमको दूसरे जगह से पैसा उठाने का जरूरत नहीं है, जैसे कि शेयर होल्डर एटसेट्रा। क्लियर है? क्योंकि हम एसेट खरीद नहीं रहे तो पैसे का जरूरत ही नहीं है ज्यादा। क्लियर? तो दिस आर ऑल एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग एसेट्स ऑन लीज। तो अगर लीज में एसेट मिल रहा है तो बेहतर है कि एसेट को लीज पे ले लेना एज कंपेयर टू बाइंग द एसेट। क्लियर? नेक्स्ट, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं उसके, जैसे कि पहला, इट इज नॉट अ सुइटेबल मेथड ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस, as in case of a new project cash inflow may start after a fairly long period but rentals are payable soon after entering into the lease। तो ऐसा हो सकता है कि कमाई तो थोड़ा टाइम बाद शुरू होगा, नया प्रोजेक्ट है, कमाई होना थोड़ा ज्यादा टाइम बाद शुरू होगा, बट रेंट तो पहला दिन से देना पड़ेगा। तो हो सकता है इनिशियल डेज में रेंट तो पेमेंट करना पड़ेगा लीज एसेट के ऊपर, बट अभी अर्निंग होना शुरू नहीं हुआ है। तो स्टार्टिंग डेज में ऐसा हो सकता है कि हमको अपने हाथ से रेंट देना पड़े। क्लियर? नेक्स्ट, सर्टेन टैक्स बेनिफिट इंसेंटिव्स मे नॉट बी अवेलेबल, that is backward areas incentives center of state subsidy if the assets are acquired on lease। कई एसेट, कई गवर्नमेंट के स्कीम्स में बेनिफिट तभी मिलता है जब तुम एसेट के ओनर बनते हो, बट अगर हम एसेट्स को लीज में खरीदेंगे तो वो सब बेनिफिट्स हमको नहीं मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, परचेजिंग विल बी बेटर देन लीजिंग फॉर दोज whose value is likely to appreciate over a period of time। जो चीज का वैल्यू बढ़ने वाला है, ऐसे चीजों में हमको कोशिश करना चाहिए खरीदने का एज कंपेयर टू लीज पे लेने का। जैसे जमीन हो गया, जमीन हमेशा कोशिश करना चाहिए खरीद लेने का, लीज पे लेना ठीक नहीं रहेगा। बट ऐसा कोई एसेट है जिसका वैल्यू डेप्रिशिएट होता है, तो वैसे एसेट्स को लीज पे लेना ठीक रहेगा। क्लियर? तो जो एसेट का वैल्यू एप्रिशिएट होता है वो एसेट्स को लीज पे लेना ठीक नहीं है, बट जो एसेट का वैल्यू डेप्रिशिएट होता है उसको हम लीज पे ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, rental structure can change with change in the interest rate, depreciation, permissibility of investment allowance in case there is variation clause in the lease agreement। टाइम टू टाइम हो सकता है रेंट चेंज हो जाए ड्यू टू चेंज इन द इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अदर थिंग्स। हो सकता है रेंटल चेंज हो। इनिशियल ईयर्स में रेंट कम था, बट लेटर ऑन इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत बढ़ गया है मार्केट में, तो हो सकता है कि रेंटल भी इंक्रीज हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट, it is not possible to terminate the lease contract under financial lease except by paying heavy penalties। कई बार लीज को टर्मिनेट करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है? और अगर हम टर्मिनेट करते हैं टाइम से पहले तो हो सकता है हमको पेनल्टी देना पड़े।
तो ऐसा हो सकता है कि हमारा काम तो हो चुका है बट फिर भी हम लीज टर्मिनेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर टर्मिनेट करेंगे तो बहुत हेवी पेनल्टीज देना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, द लीज स्टैंड्स इन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन अनलेस ही हैज द राइट टू रिव्यू सच लीज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्राइमरी पीरियड। तो लेजी को कई बार नुकसान हो सकता है अगर लेजी फ्यूचर में अगर उसको कंटिन्यू करे, तो हो सकता है कि जैसे पहला 5 साल के लिए हम लीज पे लिए थे तो उस समय रेंटल अलग था, अब जब वो रिन्यू होगा, अगर खाली लेजर के पास अधिकार है रिन्यू करने का लेकिन लेजी के पास पावर नहीं है डिसाइड करने का, तो लेजी डिसएडवांटेजेस पोजीशन में हो सकता है। तो हमेशा लीज में एग्रीमेंट में क्लॉज ठीक से पढ़ना चाहिए। जो रिन्यूअल का क्लॉज है उसमें लेजर के पास भी पावर होना चाहिए, साथ ही साथ लेजी के पास भी पावर होना चाहिए। वो चाहे तो रिन्यू करेगा, वो चाहे तो रिन्यू नहीं भी करेगा। क्लियर है? तो दिस आर ऑल डिसएडवांटेजेस ऑफ लीजिंग। क्लियर है? तो आज के क्लास में हम पढ़े लीज क्या होता है और उसके बाद हम पढ़े एडवांटेजेस ऑफ लीज, डिसएडवांटेजेस ऑफ लीज। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास के अंदर दो टाइप ऑफ लीज देखेंगे, एक हो गया ऑपरेटिंग लीज, दूसरा हो गया फाइनेंशियल लीज। और फिर हम देखेंगे क्या अकाउंटिंग एंट्रीज पास होगा इन द बुक्स ऑफ द लेजर, इन द बुक्स ऑफ द लेजी फॉर अ लीज एग्रीमेंट। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाकी चीजों को कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।